हेलो स्टूडेंट। आज की अपनी स्पीड क्लास रीनीट स्टूडेंट के लिए जो कि इस साल अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने पेपर, उनके लिए स्पेशली एक क्लास अरेंज की हुई है। इस क्लास के अंदर अपन डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक के बारे में समझेंगे और वहां से कौन से क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट हो सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे कि अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला अपना कौन सा आता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से याद रखो तीन टॉपिक मेन है, मोनेरा, फंगाई और वायरोइड। वायरोइड के अंदर वायरस, लाइकेन, फिर एक बार इनको भी देखना जरूर है। फंगाई को विथ एग्जाम्पल, फंगाई विथ एग्जाम्पल ही करना है। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखो कि आपको ये पूरी तरीके से एग्जाम्पल डिटेल होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। सेकंड, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इन दोनों के, टेरिडोफाइटा और एल्गी, इनके एग्जाम्पल और डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखे। सेकंड, अगर मान लीजिए एंजियोस्पर्म में से आता है तो एंजियोस्पर्म में से डिटेल आएगी तो आपके 12th क्लास पे फर्स्ट चैप्टर में से चली जाएगी, तो ये अपन को उसको पूरा करना है। एनिमल किंगडम, देखो मेरा मानना है एनिमल किंगडम वही बच्चा करता है जिससे एग्जाम्पल हो। ठीक है, टोटल 80-90 एग्जाम्पल है, शॉर्ट ट्रिक भी है और आने वाली क्लासों में आपको बताई भी जाएगी। तो सबसे पहला अपना काम होता है कि इनके एग्जाम्पल को, और जो रीनीट स्टूडेंट को मैं एक ही बात कहूंगा, आपके पास में आराम से भी 32-33 दिन है, टोटल फाइलम है 17। अगर एक दिन का एक फाइलम भी अपन याद करते विथ एग्जाम्पल, ठीक है, डायग्राम, तो अपने आराम से ये टॉपिक होता है। सबसे पहले फीचर ऑफ कोल डेटा, इसे कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, फीचर्स ऑफ कोल डेटा को कोई नहीं छोड़ेगा। ये तो पढ़ना ही करना है। सेकंड, मेन वर्ड ऑफ नॉन पोल डेटा। अब देखो बात आती है सर, नॉन पोल डेटा इतना बड़ा है, ठीक है, आपके कई फाइलम है, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंटेंट्रा, टीनोफोरा, सर याद ही नहीं रहते। देखो पूरा फाइलम याद रहने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है पहले भी, आपने तैयारी कर रखी है, आपने उसमें देखा होगा कि कई चीजें ओविपेरस, कई ओविपेरस है, फर्टिलाइजेशन सब में इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो वो याद करने वाली चीजें थोड़ी है। याद करो इनके अंदर जो मेन मेन वर्ड आते हैं, जैसे पोरीफेरा में आपके कोलर सेल आती है, कोलर, ठीक है, स्पोंजोसील केविटी, ठीक है, आपके सिलेंटेंट्रा में जो मेन वर्ड है, पोलिप है, मेडुसा है, ठीक है, जो मेन वर्ड है, ठीक है, हाइड आपके, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या स्केलेटन पाया जाता है। तो जो मेन मेन लाइनें हैं केवल उन्हीं को करो विथ एग्जाम्पल, ये बात याद रखना। और इसमें से आप डायग्राम भी नेगलेक्ट नहीं करोगे। अब अपन ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं, अपन को सबको पता है वे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है, मेल पीली ट्यूब होती है, उसके एग्जाम्पल है जिसमें फॉसिल फ्यूल कई दे रखे, तो एग्जाम्पल को करना है, मेनली एग्जाम्पल है। ऐसे अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखो रूट सिस्टम, इनको एक बार रिवाइज कर लो। मेन टॉपिक अपने पास ही है, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल, जाइगोमॉर्फिक जैसे पिछले साल आया, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी ना, देखो एक बात याद रखो, बायोलॉजी में जैसे मैं बार बार कहूंगा विथ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो बायोलॉजी में एग्जाम्पल ही तो है अटकाने के लिए, थ्योरी तो हर कोई याद करेगा, जब एग्जाम्पल आ गए तो वेरिएशन आ जाती है, तो बस वहीं पर अटकते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक है, हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है, एपिगाइनस है, इनके एग्जाम्पल है। साथ में ओवेरी की पोजीशन, इसके अंदर सुपेरियर ओवेरी है, इंफीरियर ओवेरी है। एस्टिवेशन 4 टाइप के होते हैं, वो चारों टाइप पढ़ो, एपीपिटेलस, एपीफाइलस, ठीक है, मोनोएडल्पस, जितने भी है इनके एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, लिली दे रखा है, ठीक है, आपके गाइनोसियम जिसके अंदर प्लेंटेशन, इससे विथ डायग्राम करते जाना, ठीक है, सीड, मोनो और डाई। अब डाई प्रोटीन को आप 11th 12th में भी है,
मोनो, मोनो में एक लेयर का नाम है एल्यूलोन लेयर, उसे मत छोड़ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैमिली, फैमिली के अंदर फ्लावर फॉर्मूला देख लो और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपके सबसे मेन टॉपिक रहेंगे इसमें से। आई बात समझ में? अगर अपन इनको करते हैं तो आप यकीन कीजिए 8 से 10 क्वेश्चन अपने इस 4 चैप्टर में से, कंसेप्ट में से आ जाए। आई बात समझ? अभी देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अलग अलग टॉपिक है, लेकिन मोस्टली मैं कहूंगा कि स्टोमेटा, स्टोमेटा को डीपली एक बार अच्छी तरह पढ़े। ऐसे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में याद रखना ओपन वस्कुलर के एग्जांपल क्या होता है, क्लोज के, रेडियल और कॉन्जॉइंट। ये है क्या चीज, इसको आपको वहां समझना है। डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो। अब बच्चों यहाँ थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डाइकोटिलिडन रूट जो है सेम मोनोकोटिलिडन है, केवल कुछ वर्ड्स का कुछ डिफरेंस है। जाइलोफ्लोएम इसमें डाई के अंदर 2 से 4 होती है, इसमें मोर देन होती है, ठीक है। और ऐसे स्टेम भी क्या है, डाइकोटिलिडन पढ़ लेते हो तो मोनोकोटिलिडन स्टेम समझ में आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से आप मान लो चलना 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, कहना है क्या, कॉकरोच एंड फ्रो, कहीं मत छोड़ो। टिश्यू, टिश्यू आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें डायग्राम मोस्ट, टिश्यू के जो डायग्राम है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे अपन को यहाँ पर याद होना चाहिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देखो वैसे तो मेरा मानना है कि सेल ऑफ यूनिट लाइफ में पूरा चैप्टर ही मोस्ट है, तो वो चैप्टर बहुत चीज है उससे जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है, पूरी बायोलॉजी का बेस है, तो पूरा चैप्टर है। बाकी ये याद रखिए अपन, इसके अंदर यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक के अंदर क्या आ गया, यूकैरियोटिक के अंदर आप मान लीजिए आपके सेल मेम्ब्रेन आ गई, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर सेल वॉल, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो सभी, न्यूक्लियस, ठीक है, क्रोमोसोम, तो वो सब अपन को इसमें आने चाहिए। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में से अच्छे तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। कोफैक्टर, जैसे इस साल एंजाइम में से क्वेश्चन था, टेबल में से क्वेश्चन था, तो टेबल को अपन को क्या नहीं करनी, इग्नोर नहीं करनी। टोटल मिला दे 6 टेबल है, 6 में से 5 टेबल जैसे सेकेंडरी मेटाबॉलिक की टेबल हो गई, अब आपके प्रोटीन की टेबल है, ठीक है, तो वो टेबलें क्या नहीं होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें G1, S, G2 एंड एम फेज, अभी जो पेपर हुआ उसमें भी आपने देखा होगा जी नोट फेज क्या होती है। मियोसिस के अंदर अपन सॉरी मेटाफेज, मेटाफेज पे पर अच्छे से पढ़ना, उसके डायग्राम भी देख के जाना। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जैसे प्रोफेज, प्रोफेज में जैसे अपन पढ़ते हो 5 फेज आती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मैं यहाँ एक ही बात कहूंगा, इसे पूरा मत पढ़ो, इससे वर्ड्स को पकड़ो कि लेप्टोटीन में क्या क्या फेज है, क्या क्या हो रहा है,